आज हम लेकर आए हैं जीके के एक नए वीडियो को। इसमें आज हम जीके के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो ऐसे 20 प्रश्नों को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जीके के तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही में हमने रीजनिंग की भी एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, तो अगर आप रीजनिंग के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो हमारे चैनल से रीजनिंग और जीके दोनों ही सब्जेक्ट की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र संसार में सबसे अधिक है? तो 4 ऑप्शन है, गेहूं, चावल, कपास या दलहन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चावल। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। अगला प्रश्न अब हमारे पास है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक काजू निम्न में से कहाँ पैदा होता है? तो महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में। अगला प्रश्न है अब, मूंगफली की खेती के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो चिकनी, बलुई काली मिट्टी, लाल मिट्टी या पथरीली मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पथरीली मिट्टी। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो धान, चना, मक्का या ज्वार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चना। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब हम। तो अगला प्रश्न हमारे पास अब है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? तो बारबरी, जमनापरी, काली बंगाली या शीतल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमनापरी। अगला प्रश्न दे रखा है हमारे पास, भारत का सबसे अधिक चावल पैदा करने वाला राज्य है? तो पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। फिर अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला है, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? तो दोमट, काली, बलुई या जलोढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोमट।
अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारे पास अब, निम्न राज्यों में से किसमें भारत के कुल रेशमी कपड़े का 50% उत्पादन होता है? तो इसका जो आंसर है वो भी है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक। तो 4 ऑप्शन क्या क्या दिए थे? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और असम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अधिकतम शुद्ध सिंचित क्षेत्र है? तो 4 ऑप्शन है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि पंजाब। अगला प्रश्न है अब हमारे पास यहाँ पे, भारत में निम्न 3 प्रमुख खाद्यान्नों को कृषि के आधार पर यदि अवरोही क्रम में विन्यस्त करे तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही क्रम प्रस्तुत करता है? तो अवरोही क्रम में विन्यस्त करने का मतलब जो सबसे अधिक वाला खाद्यान्न है वो सबसे पहले रखना है, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। तो 4 ऑप्शन में दिया है गेहूं, धान, मोटा अनाज। दूसरा ऑप्शन दिया है जौ, गेहूं, मोटा अनाज। तीसरा दिया है धान, गेहूं, मोटा अनाज, या चौथा दिया है मोटा अनाज, धान, गेहूं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धान, गेहूं और मोटा अनाज। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, बढ़ती हुई उर्वरता के आधार पर फसल चक्रीकरण का सही क्रम निम्न में से किस विकल्प से ज्ञात होता है? तो 4 ऑप्शन है, गेहूं, आलू, जौ, मटर, आलू, गेहूं, मटर, जौ, मटर, गेहूं, आलू, या मटर, जौ, गेहूं, आलू। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम राइट है। यहाँ पे जौ, मटर, गेहूं, आलू। तो यहाँ पे क्या पूछा था? बढ़ती हुई उर्वरता के आधार पर, मतलब जिसकी कम है उर्वरता वो पहले रखना है, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है अब, प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों का मेल करें। तो एक तरफ फसल दिए है, एक तरफ उसके मुख्य उत्पादक राज्य दिए हैं। तो फसल क्या क्या है? काफ़ी, कपास, कसावा, तंबाकू और मिर्च। और उत्पादक राज्य में क्या क्या दिए हैं? मुख्य उत्पादक राज्य में केरल, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं आप लोगों को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पे। तो इसी के हिसाब से हमारी यहाँ पे ये जोड़ी मिलेगी। तो कॉफ़ी को किससे मिलाना है? हमें कॉफ़ी मिलेगी कर्नाटक से। उसके बाद जो कपास है वो मिलेगा गुजरात से। तो आप किसी भी गुजरात से मिला सकते हैं, 2 जगह गुजरात लिखा हुआ है। कसावा को मिलाना है हमें केरल से। उसके बाद तंबाकू को मिलाना है गुजरात से। और मिर्च को मिलाना है तमिलनाडु से। तो यहाँ पे गुजरात 2 जगह है। ये बी वाले में भी गुजरात आएगा और डी वाले में भी गुजरात। तो आपको ऑप्शन पे जाना है कि ऑप्शन में बी पे गुजरात है या डी पे गुजरात है। तो बी पे गुजरात अगर देखा जाए तो 2 ऑप्शन में नज़र आ रहा है, और डी पे गुजरात सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमें नज़र आ रहा है। इसलिए आपको उस ऑप्शन को लेना है जिसपे डी पे भी गुजरात नज़र आ रहा हो। तो यहाँ पे ये प्रश्न हल हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा सूरजमुखी का प्रमुख उत्पादक है? तो 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान, केरल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न है हमारे पास अब, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मूंगफली की फसल अधिकतर खरीफ ऋतु में वर्षाश्रित दशाओं में पैदा की जाती है। दूसरा है, भारत में तंबाकू की कृषि केवल काली
कपास वाली मृदाओं में की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 4 ऑप्शन है, केवल एक, केवल 2, एक और 2, दोनों, या न तो एक और न ही 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक। तो ये वाला राइट है, सिर्फ पहला वाला पॉइंट है इसका। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? आंध्र प्रदेश और गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न है अब हमारे पास यहाँ पे, अगले प्रश्न में हमारे पास एक जोड़ी दे रखी है, सिंचाई के साधन तथा उसके द्वारा सिंचित अग्रणी राज्यों के स्तंभों को सुमेलित करें। तो एक तरफ सिंचाई के साधन दिए हैं, दूसरी तरफ वो राज्य दिए हैं जिनके द्वारा उन साधनों से सिंचाई सबसे अधिक की जाती है। तो एक तरफ तो क्या है, कुएं द्वारा, नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा, और राज्य में गुजरात, पंजाब, दक्षिण भारत और उत्तर प्रदेश दिए हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होने का मतलब कुओं द्वारा गुजरात में की जाती है, नलकूपों द्वारा पंजाब में की जाती है, तालाबों द्वारा दक्षिण भारत में की जाती है और नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश में की जाती है। यानी कि जिसके सामने जो लिखा हुआ है वही सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही था। तो इस प्रकार से आज हमने ये 20 प्रश्नों को देखा है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।